नैना को रात में कुएं से आती किसी अजीब सरसराहट की आवाजें सुनाई देती हैं। वो अगली सुबह अकेले कुएं तक जाती है। चारों ओर घना सन्नाटा है। कुएं के पास जंग लगे लोहे की जंजीर लटक रही है। पास में एक टूटी सी पूजा की थाली और बुझा हुआ दीपक पड़ा है। नैना जैसे ही कुएं में झांकने को झुकती है, एक ठंडी तेज हवा चलती है। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है। सच मत जानो, वरना खो दोगी सब कुछ। नैना घबरा जाती है। अचानक उसकी नजर कुएं की मुंडेर पर एक पुरानी चूड़ी पर जाती है। वही हरी चूड़ी जो उसकी माँ बचपन में पहनती थी। उसी रात नैना की दादी अजीब तरह से नींद में बड़बड़ाती हैं। उसे मत बुलाओ, उसे मत जगाओ, वो शांति में है, वो लौटेगी तो विनाश लाएगी। नैना डर जाती है और दादी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी की आंखें खुलती हैं और वो खाली खाली घूरती रहती हैं। अगले दिन नैना अपनी माँ की पुरानी डायरी पलटती है। उसमें एक जगह कुछ लिखा होता है, पर सीधा नहीं। वही कुआं, अंतिम रात्रि, पूर्ण चंद्र। यदि ढूंढना हो सत्य तो साया देखो, पर उसकी परछाई नहीं। नैना को लगता है ये कोई कोड है। वो एक नोटबुक में इन पंक्तियों को उतार लेती है। वो गांव के बुजुर्ग पंडित चाचा के पास जाती है, जो पहले उसके माता पिता के करीबी थे। लेकिन जैसे ही नैना कुएं और चूड़ी की बात करती है, पंडित चाचा डर जाते हैं। मत छेड़ो सतीत को बिटिया, वो सिर्फ तुम्हारी माँ की नहीं, पूरे गांव की बर्बादी की शुरुआत थी। नैना पूछती है, क्या हुआ था 20 साल पहले? पंडित चुप हो जाते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, जिस रात तुम्हारी माँ गई थी, उस रात पूरा गांव जाग रहा था, पर कोई कुछ नहीं बोला। सबने मिलकर उस रात को दफना दिया। नैना रात में फिर कुएं की ओर जाती है, हाथ में अपनी माँ की चूड़ी लिए हुए। वो कुएं में झांकती है और अंदर से हल्की रोशनी सी झलकती है। और फिर एक आवाज, तू आ गई, अब कहानी फिर से शुरू होगी।